नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बच्चों प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स से संबंधित प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न है, आयरिश फेमाइन नामक अकाल कब पड़ा था? 1943, 1845, 1748 या 1985? इसका आंसर बच्चों 1845 में। अब बात करते हैं कि आयरिश फेमाइन नामक अकाल किस रोग से संबंधित है? गेहूं का रोली रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, टमाटर का झुलसा रोग या आलू की पछेती अंगमारी रोग? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है आलू की पछेती अंगमारी रोग को ही आयरिश फेमाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, बोर्डो मिक्सचर नामक कवकनाशी के खोज करता है प्रोफेसर मिलार्डेट, E.J. बटलर, ल्यूवेनहॉक या T.J. ब्यूरिल? इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है इसमें प्रोफेसर मिलार्डेट। अगला प्रश्न, भारत में बंगाल का दुर्भिक्ष नामक अकाल किस फसल से संबंधित है? गेहूं, केला, धान या नारियल? इसका आंसर बच्चों है धान से संबंधित है, थर्ड आंसर। अगला प्रश्न, बंगाल का दुर्भिक्ष नामक अकाल किस सन में पड़ा? 1943, 1845, 1748 या 1850? इसका आंसर बच्चों 1943 में, फर्स्ट आंसर 1943। अगला प्रश्न, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं? ल्यूवेनहॉक, E.J. बटलर, बीजेरिंग या स्टैनले? इसका आंसर जो है बच्चों सेकंड आंसर है E.J. बटलर। ठीक है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फाइटोपैथोलॉजी की बात है बच्चों इसमें, लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश या स्वीडिश? आंसर है बच्चों इसका ग्रीक भाषा से। मृत जीवी होते हैं सेप्रोफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? परपोसी, परजीवी, सहजीवी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फर्स्ट आंसर बच्चों परपोसी होते हैं ये। अगला प्रश्न है, अतिवृद्धि यानी हाइपरट्रॉफी में होती है कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि, जीवद्रव्य में वृद्धि या कोशिका भित्ति मोटी होना? इसका आंसर जो है बच्चों सेकंड है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना अतिवृद्धि या हाइपरट्रॉफी कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अभाव के कारण पौधों का पीला पड़ना कहलाता है। पौधे जो पीले हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हरिमाहीनता, पांडुरता, अतिवृद्धि या ऊतकक्षय? इसका जो आंसर बच्चों सेकंड है, पांडुरता कहते हैं उसको, पांडुरता। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। गेहूं के रोली रोग का एकांतर परपोसी है पार्थेनियम, गेहूंसा, बथुआ या बारबेरी? इसका आंसर बच्चों फोर्थ बारबेरी। अगला प्रश्न, रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होते हैं एवं दूसरे सूक्ष्म जीवी के लिए हानिकारक होते हैं क्या कहलाते हैं? बायो एजेंट, बायोपेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक या वायरॉइड? इसका आंसर बच्चों थर्ड है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं वो। अगला प्रश्न, कवकों की कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, पर्णहरित युक्त या उपरोक्त सभी? इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है यूकैरियोटिक होती हैं। कवक कोशिकाएं जो होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सेलुलोज, 1 व 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर बच्चों थर्ड ही है, काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। शैवालों का, कवकों का, जीवाणुओं का या विषाणुओं का? इसका आंसर बच्चों कवकों का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, कवक विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? T.J. ब्यूरिल को, E.J. बटलर को, P.A. मिचेली को या बीजेरिंग को? इसका जो आंसर है बच्चों वो है P.A. मिचेली को कवक विज्ञान का पितामह कहा जाता है, थर्ड आंसर बच्चों इसका। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होता? शैवाल में, फसलों में, कवकों में या विषाणु में? तो इसका आंसर भी बच्चों थर्ड है, कवकों में नहीं होता किसी प्रकार का फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न, थैलस उसे कहते हैं जिनमें नहीं पाए जाते तना, जड़, पत्ती या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है बच्चों उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि थैलस में जड़, तना, पत्ती जो होती हैं वो नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, कवक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्जी काय में या केंद्रक में? इसका आंसर बच्चों सेकंड है, राइबोसोम में। खाने योग्य कवक है राइजोबियम, मशरूम, म्यूकर या एल्बुगो? इसका आंसर बच्चों सेकंड, मशरूम। मशरूम किस प्रकार के कवक हैं? सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी या परोपजीवी? आंसर बच्चों थर्ड, मृतजीवी होते हैं। ये मृत पेड़ पौधों पर या उनके जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर उग जाते हैं, ये मशरूम्स जो होती हैं उगती हैं। अगला प्रश्न, वे जीव जो अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवित जीवों पर ही व्यतीत करते हैं? अविकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, विकल्पी मृतजीवी या केवल मृतजीवी? आंसर फर्स्ट है बच्चों इसका, अविकल्पी मृतजीवी कहलाते हैं वो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, वे जीव जो अपना संपूर्ण जीवन काल मृत कार्बनिक पदार्थों पर व्यतीत करते हैं? अविकल्पी मृतजीवी, विकल्पी मृतजीवी, अविकल्पी परजीवी या विकल्पी परजीवी? तो इसका आंसर भी बच्चों फर्स्ट है, अविकल्पी मृतजीवी होते हैं। अगला प्रश्न, माइकोराइजा किसका उदाहरण है? अविकल्पी परजीवी का, विकल्पी परजीवी, सहजीवी या मृतजीवी? थर्ड आंसर बच्चों, माइकोराइजा एक प्रकार का सहजीवी होता है, सिम्बायोटिक प्रोसेस पाया जाता है इनमें। शैवाल हैं परपोषी, स्वपोषी, सहजीवी या परजीवी? शैवाल जो होते हैं बच्चों वो आपको पता ही होगा, इनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, ये स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न, साइनोबैक्टीरिया है कवक, जीवाणु, शैवाल या विषाणु? शैवाल होते हैं एक प्रकार के, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं एल्गी होती है एक प्रकार की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। लाइकेन है परजीवी, परपोषी, सहजीवी या मृतजीवी? इसका आंसर बच्चों थर्ड आंसर है, सहजीवी। लाइकेन जो होती है सहजीवी होती हैं। लाइकेन किसका सहजीवन है? कवक प्लस जड़ का, शैवाल प्लस जड़ों का, सहजीवी प्लस जीवाणु का या कवक प्लस शैवाल का? तो इसमें कवक और शैवाल का सहजीवन जो होता है वो लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न है, अविकल्पी परजीवी कवक कौन से हैं? एल्बुगो, एरिफाइसी, एरिसाइफी, पक्सीनिया या उपरोक्त सभी? आंसर बच्चों उपरोक्त सभी के सभी जो हैं ये अविकल्पी परजीवी कवक होते हैं। अगला प्रश्न, फ्यूजेरियम एवं पाथियम कवक हैं? अविकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, विकल्पी मृतजीवी या अविकल्पी मृतजीवी? इसका आंसर बच्चों सेकंड है, विकल्पी परजीवी होते हैं फ्यूजेरियम और पीथियम, दोनों की दोनों। अगला प्रश्न, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई? पीए सर्काडो, कैरोलस लीनियस, मिलार्डेट या आइंस्टीन? बिल्कुल सिंपल आंसर बच्चों इसका, कैरोलस लीनियस को ही द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, जीवाणु हैं अकशेरुक, अकोशिकीय, कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक या 2 व 3 दोनों? तो इसमें फोर्थ आंसर बच्चों 2 और 3 दोनों, यानी कोशिकीय भी होती है और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं जीवाणु जो होते हैं। अगला प्रश्न, जीवाणु के खोजकर्ता हैं बीजेरिंग, ल्यूवेनहॉक, स्टैनले या बटलर? सेकंड आंसर बच्चों इसका ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। पादपों में रोगजनक के रूप में जीवाणु की खोज किसने की? ईजे बटलर, टीजे ब्यूरिल, इवानोवस्की या बीजेरिंग? सेकंड आंसर है बच्चों इसका टीजे ब्यूरिल ने। अगला प्रश्न, पादप में प्रथम जीवाणु जनित रोग कौन सा खोजा गया? जीवाणु जनित रोग की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। नींबू का कैंकर, कपास का कोणीय झुलसा, नाशपाती का दग्ध अंगमारी या गेहूं का टुंडू रोग? इसका आंसर बच्चों थर्ड है, नाशपाती का दग्ध अंगमारी। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, पैक्टीन, कैप्सिड या पेप्टिडोग्लाइकन? बच्चों इसका फोर्थ आंसर है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अगला प्रश्न, छड़ाकार जीवाणु की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 से 25 म्यूएम, 200 से 500 म्यूएम, 500 से 800 म्यूएम या 0.2 से 2 म्यूएम? इसका आंसर जो बच्चों फर्स्ट आंसर होगा 2 से 25 म्यूएम के मध्य जीवाणु की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है, पादपों में अधिकांश रोगजनक जीवाणु होते हैं?
ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, छड़ाकार व 1 व 3 दोनों। इसका आंसर बच्चों फोर्थ है 1 और 3 दोनों, यानी ग्राम नेगेटिव भी होते हैं और छड़ाकार होते हैं पौधों में पाए जाने वाले जीवाणु। अगला प्रश्न, जीवाणु की गोल कोशिकाएं अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई देती है, क्या कहलाती है? टेट्राड, सार्सिना, डिप्लोकोकस या स्टेफाइलोकोकस? क्या आंसर बच्चों फोर्थ है स्टेफाइलोकोकस। अगला प्रश्न, जैंथोमोनास जीवाणु किस आकार के होते हैं? माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, छड़ाकार या स्टेफाइलोकोकस? इसका जो आंसर बच्चों थर्ड आंसर है छड़ाकार। जैंथोमोनास जीवाणु जो होते हैं वो छड़ाकार होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, पाइलिन प्रॉपर्टी से निर्मित बाल सदृश्य संरचनाएं पिली किस में पाई जाती हैं? पाइली जो हैं वो किस में पाई जाती हैं? कवक, शैवाल, जीवाणु या वायरस? 41 का आंसर है थर्ड जीवाणु। अगला प्रश्न, पेरीट्राइकस यानी परिरोमी जीवाणु कोशिकाओं में कसाभिकाएँ होती हैं, एक सिरे पर एक, दोनों सिरों पर एक एक, एक सिरे पर गुच्छा, कोशिका के चारों ओर? चौथा आंसर है बच्चों इसमें कोशिका के चारों ओर। अगला प्रश्न, जीवाणु कोशिकाओं को अभिरंजित के आधार पर 2 वर्गों में विभेदित करने वाले वैज्ञानिक का नाम? E.J. बटलर, T.J. ब्यूरेल, H.C. ग्राम या आइवानोव्स्की? थर्ड आंसर बच्चों इसका H.C. ग्राम। ग्राम नहीं बांटा इसलिए इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नाम दिया गया जीवाणुओं को। अगला जो प्रश्न बच्चों, ग्राम नेगेटिव जीवाणु कौन सा है? जैंथोमोनास, सुडोमोनास, इरविनिया या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है बच्चों उपरोक्त सभी जो हैं वो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, पादपों में रोगजनक नहीं है? सुडोमोनास, जैंथोमोनास, इरविनिया या राइजोबियम? इसका जो आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर है राइजोबियम, जो कि रोग नहीं फैलाता। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके जेट के एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से। डिजीज़ इन क्रॉप्स, इसकी तैयारी कीजिए। इसका सेकंड पार्ट थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।